नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आज शाम नई दिल्ली में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वन्य जीवों की रक्षा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भारत के सभ्यगत लोकाचार का अभिन्न अंग। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रोजेक्ट चीता की सफलता को याद किया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.4% किया। उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी और हाल के कर सुधारों से बेहतर आर्थिक माहौल को इसका प्रमुख कारण बताया। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल उनकी बातचीत होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री पुतिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती आई। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाकर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। भारत और रूस के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना एक बड़ी प्राथमिकता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाना है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति की यात्रा देश के लिए शुभ संकेत है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि रूस एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार रहा है, जो सैन्य और भू राजनीतिक रूप से भारत का समर्थन करता रहा है। रूस और भारत की मित्रता बहुत लंबी है, बहुत गहरी है। आपको याद होगा वो क्षण जब हमारा एक युद्ध हो रहा था, उस समय रूस ने हमारी समर्थन किया था और आज हम लोग ने भी यूक्रेन के माध्यम से उनका समर्थन किया है। और उसी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भी दिया है कि हम लोग विश्व शांति के लिए किसी भी प्रकार के युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, जहां शांति हो सकती है हो जाए। और आज जब ये आ रहे हैं 2 दिन के लिए, तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ रहेंगे। कई ऐसे समझौते हो रहे हैं जो कि आर्थिक स्थिति में हैं, कई ऐसे समझौते होंगे जो टेक्नोलॉजी में होंगे। मैं समझता रक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐसी चीजें होंगी जो इंडो रूस मित्रता है उसकी भावना से आगे बढ़ेंगे, और ये विश्व शांति के लिए भी बहुत बड़ा संकेत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोक आज नई दिल्ली में 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान सैन्य मुद्दों और सैन्य तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्री बैठक के दौरान रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने अगले वर्ष कनाडा में एक उच्च स्तरीय व्यापार तथा निवेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की योजना की भी घोषणा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सभी वन्यजीव प्रेमियों और चीतों की रक्षा के लिए समर्पित संरक्षणवादियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने चीतों को धरती के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों में से एक बताया और 3 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता की सफलता को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीता पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर खुशी हो रही है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वन्य जीवों की रक्षा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भारत के सभ्यगत लोकाचार का अभिन्न अंग है और आज भी इन प्रयासों में यही भावना देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का भारत में चीतों पर लिखा एक लेख साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश में चीतों की बढ़ती संख्या काफी उत्साहजनक है। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। कांग्रेस सदस्य और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक घरों को नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि 4 करोड़ और घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। कुछ राज्यों में 90% पैसा केंद्र सरकार की ओर से उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। इस बार भी 67,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है, मगर कई राज्यों से बहुत सी कंप्लेन इसके बारे में आई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अभी भी एक निर्देश दिया और बार बार दिया है कि ये जो योजना है वो लोगों के घर में पानी देने के लिए बनी है। अभी तक इसके अंदर करीब 4,000 लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने 27 मामले दर्ज कर उनकी जांच की है, जिसके बाद 169 गिरफ्तारियां हुई और 132 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। डॉक्टर जयशंकर ने सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि तस्करी के सबसे अधिक मामले पंजाब से हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल और एक समिति का गठन किया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिकिंग तस्करी के सबसे ज्यादा मामले पंजाब से हैं। पंजाब सरकार ने एक विशेष जांच दल और एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 25 एफआईआर 58 अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा ने 2325 मामले दर्ज किए गए हैं। 44 एफआईआर दर्ज हुई है। 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुजरात राज्य सरकार द्वारा एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री 1 करोड़ रुपए होगी। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री गडकरी ने बताया कि वर्तमान में देश में 57 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। वर्तमान में भारत में 57 लाख ईवी पंजीकृत है। भारतीय ईवी बाजार की क्षमता 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए की होगी और 2030 तक 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। 400 से अधिक टाटा फिन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 2024 में 21% बढ़ी है। 1% since 2024। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर देश में विकास का केंद्र बन गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र में संपर्क और संचार सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जो सिंसियरिटी, जो कमिटमेंट, जो डिवोशन है देश के लिए, देश का हर प्रांत जाग उठे, देश का हर प्रांत की जनता को सामाजिक न्याय मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सुनहरा मौका मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नीति के आधारित सबको जोड़ा और एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र के द्वारा आज जिस हिसाब से जनता को साहस दी है, मनोबल बढ़ाया है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन के गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि समाज, समुदायों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से देश बाल विवाह मुक्त भारत बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।
हमारी संवेदनशील नीतियों और समुचित अवसरों ने उन्हें अटूट विश्वास दिया है कि आज हर बेटी की आवाज गूंज रही है, मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है। और मुझे खुशी है कि सरकार, समाज और परिवार सभी मिलकर इस आवाज को मजबूत कर रहे हैं और ये एक शुभ संकेत है, हमें और अधिक दृढ़ता के साथ बेटियों के हित में काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और यह हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई क्षति को स्वीकार करते हुए बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा झूठा और निराधार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और साझा करने से पहले उनकी पुष्टि कर लें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वर्ष 2026 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी और हाल के जीएसटी सुधारों से बेहतर आर्थिक माहौल बनने को इसका प्रमुख कारण बताया गया है। संशोधित दर पहले के 6.9% के अनुमान से अधिक है। एक रिपोर्ट। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत में निजी उपभोक्ता खर्च में वृद्धि विकास का प्राथमिक इंजन बना हुआ है। ये भी बताया गया है कि कारोबारी माहौल में सुधार, सशक्त वास्तविक आय लाभ, बेहतर उपभोक्ता भावना तथा वस्तु और सेवा कर में सुधार से लाभ काफी बढ़ा है। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर घटकर 6.4% होगी, जिसमें घरेलू मांग का सर्वाधिक योगदान होगा। फिच ने अगले वर्ष भारतीय रुपए के मजबूत होने का भी संकेत दिया है और कहा है कि ये 87 रुपए प्रति डॉलर के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। दितवा तूफान से प्रभावित श्रीलंका में मृतकों की संख्या 479 हो गई है, जबकि 350 लोग अब भी लापता हैं। खराब मौसम के कारण श्रीलंका के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस बीच भारत के ऑपरेशन सागर बंधु ने इन इलाकों में संपर्क सुविधा बहाल करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार ने यमन से एमवी इटरनिटी सी भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य अनिल कुमार रविंद्रन की रिहाई का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सरकार रविंद्रन की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों का समन्वय कर रही है और उनके जल्द ही भारत लौटने की उम्मीद है। आज नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर सभी भारतीय नौसेना कर्मियों, पूर्व नौसैनिकों तथा उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय नौसेना कर्मियों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 85,068 पर और निफ्टी 4 अंक की गिरावट के साथ 25,982 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आज शाम नई दिल्ली में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वन्य जीवों की रक्षा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भारत के सभ्यतागत लोकाचार का अभिन्न अंग। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रोजेक्ट चीता की सफलता को याद किया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।